हाय बच्चों, मैं वैदिक मेंटर बाय विक्की सर और आज की क्लासेस में लेकर के आया हूँ मैं परसेंटेज का वैदिक मैथ का रूल। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले आपने आई होप अच्छे पूर्वक देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 1 को देख करके आपने समझा होगा चीज़ों को, वीडियो को अच्छे पूर्वक से। तो आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आते हैं। तो पार्ट 1 में क्या पढ़ाए थे बेसिकली, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देन फिर हम लोग पार्ट 2 में आ जाते हैं कि पार्ट 2 में क्या फाइंड करना है, हम लोग को सीखना है। तो हम लोग बेसिकली जो सीखे थे, अगर बात करें पार्ट 1 में क्या सीखा था? परसेंटेज। परसेंटेज किसको कहते हैं? व्हाट इज परसेंटेज? तो परसेंटेज का मतलब ही होता है हमारे पास क्या, तो बेसिकली बात करेंगे परसेंटेज का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास 100 होता है। ठीक है। परसेंटेज की अगर हम साइन की बात करें तो परसेंटेज की साइन कैसा होता है? ये परसेंटेज का साइन होता है, जिसके मतलब क्या होता है? 100 होता है। अगर जैसे किसी भी नंबर्स के बीच में या कोई भी अल्फाबेट लिखा हो, जैसे इधर x% लिखा हुआ है तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा? x/100 हो जाएगा। तो कोई भी अल्फाबेट लिखा हो, कोई भी अल्फाबेट लिखा हो या फिर कोई भी नंबर लिखा होगा, 9% जैसे लिखा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा? 9/100 हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ रहे हैं? मतलब जिसके डिनोमिनेटर में 100 होता है उसे ही क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में क्या होती है? 100 होती है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? परसेंटेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे अगला देख रहे हैं आप 7/5 या 72/100 लिखा हो, इसको क्या लिख सकते हैं? 72% बोल सकते हैं। 72/100 का मतलब क्या हो जाएगा? 72% के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझा। अगर ये 934 लिखा हुआ 100 लिखा हो, इसको कितने परसेंट बोल सकते हैं? 934% हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास XY है और यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, इसको अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे x/y और बटे में क्या होगा? मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या होगा? हमारा 100 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर हमारा 100 हो जाएगा, ये क्या होगा? दैट इज परसेंटेज कहलाएगा। पिछले क्लास में सीखे थे हाउ टू फाइंड द 1%, हाउ टू फाइंड द 10%। तो 1% और 10% में क्या हम सिखाए थे, एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर दिन आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 10% में 1% का रूल पढ़े थे हम लोग कि 1% में क्या होता है? 1% अगर फाइंड करना हो तो राइट साइड से हम 2 डिजिट के बाद क्या करते हैं? डेसिमल का यूज कर देते हैं। मतलब कि अगर हमें 1% फाइंड करना होता था तो कोई भी नंबर्स के पहले हम लोग 2 डिजिट के बाद क्या करते थे? डेसिमल लगाते थे। आई होप आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो आपने विस्तार से समझा होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो लेक्चर 2 में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बातें, और जो नहीं देखे होंगे तो यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं। उसी प्रकार का रूल नंबर 2 में बात करें, अगर यहाँ पे 10% फाइंड करना है तो राइट साइड से हम क्या करते हैं? 1 डिजिट के बाद डेसिमल का क्या कर देते हैं? यूज कर देते हैं। ये हमारा 10% का रूल था। ठीक है। दोनों में हमने एग्जाम्पल भी करवा दिया था। आज तो हम लोगों को सीखना क्या है? हमारा रूल्स है हाउ टू फाइंड द 50%। तो हाउ टू फाइंड द 50%, 50% हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? ठीक है। जैसे अगर पिछले क्लासेस में आपको सिखा दिया मैंने 10% फाइंड करना, 20% फाइंड करना, 30% फाइंड करना, 40% फाइंड करना या 17% फाइंड करना, 12%, 27%, 28%, एनीथिंग जो भी निकालना होगा आप उससे निकाल सकते हैं। 1% और 10%। अब आपको जैसे 50% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम उस रूल से भी निकाल सकते हैं जिससे 10% वाले से पढ़े थे कि पहले 10% निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो आप परसेंटेज में सीखे होंगे कि 50% का मतलब क्या होता है? 50 बाई चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, अभी मैंने लिखने सिखाया था 50% को कैसे लिख सकते हैं? 50/100 लिख सकते हैं। और जब 50/100 हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा क्या हो गया? 10। हम इसे बोल सकते हैं 50% इक्वल्स टू कितना होता है? 1/2 होता है। याद रखिएगा 50% इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 होता है। तो इजीली हम निकाल दिए 1/2 होता है। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन को फाइंड करते हैं तो क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 50% नहीं लगाने वाले हैं, तो हम लगाने वाले क्या है सर? यहाँ पे
हर क्वेश्चन में जब हम 50% नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे लगाने वाले क्या हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे जैसे देखिए आप क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 50% ऑफ 500। तो इसका अगर हमें निकालने का अगर ट्रिक बात करके है, हम क्वेश्चन को देखें और अगर हम चाहें कि बिना कॉपी पेन का इस क्वेश्चन को बनाएं तो कैसे हम बना सकते हैं। 50% ऑफ 500। तो देखिए क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन से कोई क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसका 250 होगा। कैसे, तो हमने अभी सीखा कि 50% का मतलब 1/2 होता है। तो हम 500 का अगर 1/2 कर दे, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा ये मेरे पास 250 हो जाएगा, ये बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, किस पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर किस में देखेंगे, 2 में। 2 में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 50% ऑफ 600। क्या दिया हुआ है, 50% ऑफ 600, मतलब कि 50% मुझे निकालना है किसका, तो बोलेंगे ये 600 का फाइंड करना है। तो अभी पढ़े 50% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आप 600 का 1/2 निकाल देंगे, 600 का 1/2 निकालेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में, बोलेंगे 300 में 2 3 या 6, तो ये हो जाएगा आंसर कितना मेरे पास 300 हो जाएगा। ये निकल रहा है कि नहीं है, बेहतरीन तरीका है। अब बार बार 50% मुझे फाइंड करने की कोई नीड नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब मुझे बार बार 50% जब निकालना होगा तो मुझे बार बार क्या करना होगा, ये फाइंड करने की कोई जरूरत, कोई नीड हमें नहीं पड़ने वाला है। तो आइए हम लोग यहाँ से चीजें को निकालना सीखते हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आप भी 3 बना करके दिखा सकते हैं मुझे, एक 3 का क्या आंसर आने वाला है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर था 50% ऑफ कितना है हमारे पास 500, 50% ऑफ 500। अच्छा 500 का मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। अगर ये 1500 के जगह ये हमारे पास 1500 का होता है, क्वेश्चन में हम चेंज कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 1500 बना देता हूँ, तो 1500 का 15% कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें 50% ऑफ 1500, तो 1500 का अगर हम बात करते हैं तो 50% मतलब 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 जब हो जाएगा तो 1/2 में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 के टर्म से। 2 से बचा 14, 1 कैरी बचेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 आगे चले जाएगा और ये 0। तो योर आंसर विल बी रेडी, कितना हो जाएगा 750 द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है बात, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से हम बात करें किसका, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें हम 4 का अगर बात करते हैं तो 4 में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 4 में होगा 50% ऑफ 700 का 50% निकालना है। तो हम कहेंगे यहाँ पे 50% ऑफ 700 का 50% क्या होगा बच्चों, तो आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। इसका क्या होने वाला है हमारे पास आंसर का जवाब, बताइए कमेंट करके आप बता सकते हैं कितने आंसर्स होंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे होंगे 700 है, इसकी 50% मतलब कि 1/2 कर देंगे। 50% का मतलब 1/2, अगर 2 से इसको डिवाइड करें 2 3 का कितना होगा 6, एक कैरी बचा ये 10 हो जाएगा, 2 5 का 10 और 0 का 0। तो योर आंसर विल बी रेडी 350 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 में बात करें तो 5 में कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में था मेरे पास कि 50% ऑफ द 200 का 50% कितना हो जाएगा, बोलेंगे 100 हो जाएगा सर, ठीक है। कैसे हो जाएगा 100। अब मुझे देखो कॉपी पेन भी, अगर 300 का निकालना हो तो भी ये निकाल सकते हैं। 300 का 50% कितना हो जाएगा, बोलेंगे 150 हो जाएगा। अब जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मैं बना के दिखा सकता हूँ कि 50% ऑफ अगर करें हम 50% ऑफ 200 कर दे तो क्या हो जाएगा 50% 200 मतलब कि 200 का 1/2 अगर निकालना हो
1 बटा कर क्या निकालना 2, 2 के टेबल से काटें 2 1 जा 2 और 2 0 है तो हम कर देंगे कितना हो जाएगा 100 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था हमारे पास 50% ऑफ 300, 50% ऑफ 300 का मुझे निकालना है तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे 50% ऑफ 300 में कर देंगे कि 300 का 50% मतलब 1/2 है, इसको कट कर देंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ से 2 1 जा 2, 1 बचे 2 5 जा 10 और 0 का 0, योर आंसर विल बी रेडी टू हो जाएगा 150 द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इजीली तरीके से क्या करेंगे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपने आई होप 50% का भी रूल समझे होंगे, सीखे होंगे बेहतरीन तरीके से, आई होप मैं आशा करता हूं। और इसी लेक्चर के साथ मैं आज लास्ट करता हूं। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके नेक्स्ट वीक के साथ। थैंक यू।